थोड़ा बहुत तेजी से पकड़ना है, सांस भी लेंगे तो भी सुनाई पड़ेगा। देवेंद्र जी के साथ मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय कविजन विद्वजन के चरणों में सादर नमन करता हूँ। सामने विराजमान आप सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। सर्वप्रथम अपना काव्य पाठ आरंभ करूँ, इस निमित्त मानो मंच का विशेष ध्यान चाहूँगा कि ज्ञान बुद्धिदायिनी को, शुभ्र हंस वाहिनी को, रस सरसायिनी को कवि का नमन है। कि ज्ञान बुद्धिदायिनी को, शुभ्र हंस वाहिनी को, रस सरसायिनी को कवि का नमन है। और कल्पना की देहरी पे भाव अल्पना सजाती काव्य की प्रदायिनी को कवि का नमन है। और राग श्रुति स्वर युक्त वीणा को बजाती नित्य, राग श्रुति स्वर युक्त वीणा को बजाती नित्य किंतु है विरागिनी को कवि का नमन है। और सृष्टिकर्ता के दाहिने सदा विराजती है, ऐसी बड़भागिनी को कवि का नमन है। सृष्टिकर्ता के दाहिने सदा विराजती है, ऐसी बड़भागिनी को कवि का नमन है। आज बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आदरणीय दादा मस्ताना जी, यह सारथी पुरस्कार से सम्मानित हमारे आदरणीय दादा दीन जी, इनकी उपस्थिति में इनके साथ मंच शेयर करने का अवसर मिल रहा है। एक छंद माँ वीणा पाणी के पश्चात माँ भारती के चरणों में समर्पित करता हूँ। देखें कि मातृभूमि की रजत धूलि शीश धार कर त्याग का तिलक दिए भाल को प्रणाम है। कि मातृभूमि की रजत धूलि शीश धार कर त्याग का तिलक दिए भाल को प्रणाम है। और सीमाओं पे बर्फ गोलियों को उड़ सो गया जो, ऐसे वीर सिंगिनी के लाल को प्रणाम। धरती के हेतु जो सजा रखा है बलिदानियों के ऐसे थाल को प्रणाम है। और मध्य नेत्र खोल पल में दम्भियों को करे भस्म, कालों के भी काल महाकाल को प्रणाम है। कि मध्य नेत्र खोल पल में दम्भियों को करे भस्म, कालों के भी काल महाकाल को प्रणाम है। अभी बात हुई थी कि बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आदरणीय देवेंद्र जी, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम सजाया है, कवियों को आमंत्रित किया है। बधाई के पात्र आप दोनों महान विभूति भी हैं। यदि इन्होंने ऐसा कार्य न किया होता, ऐसा बीज न बोया होता, तो आज हम लोग उसकी वंश वेल पर बैठे आनंद के आम न खा रहे होते। तो मैं चार पंक्तियां आपके चरणों में भी समर्पित करता हूं। देखें कि बस नजरिए का असर ही रह गया इंसान का, बस नजरिए का असर ही रह गया इंसान का, यह जमीन तो आदमी का सिर्फ कब्रिस्तान है। अब जिंदगी जब तक मिली है आदमी बनकर जियो, फिर लगेगा मौत की कितनी निराली शान है। फिर लगेगा मौत की कितनी निराली शान है, फिर लगेगा मौत की कितनी। यहाँ अधिकांश अध्यापक हैं, विद्यार्थी वर्ग भी बैठा हुआ है। अभी अध्यापकों के बारे में हमारे कवि बता भी रहे थे, मैं थोड़ा छात्रों के बारे में बताता हूँ। आजकल छात्र भी बड़ा विचित्र हो गए। एक बार मैं क्लास में पढ़ाने गया, गणित पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा बच्चों, एक बच्चे को खड़ा किया, उन्हें बताओ तुम्हारे एक हाथ में 4 केले हैं और दूसरे हाथ में 3 केले हैं, बताओ कितने केले हुए। तो बच्चा बोला कहाँ केले। हमने मान लो बेटा, गणित मानने पर आधारित है। हमने एक हाथ में 4 केले, दूसरे हाथ में 3 केले, बताओ कितने केले। तो बच्चा बोला 10। हमने 10 कैसे, 4 और 3 साबित हुआ। बोले 10 हुआ, आप भी मान लो। तो मानने पर आधारित है। एक मैडम भूगोल पढ़ा रही थी, उन्होंने पढ़ाया कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। फिर अपनी क्लास खत्म करने के बाद एक बच्चे को खड़ा किया और पूछा बताओ बेटा, हमको ये धरती घूमती हुई क्यों नजर आती है। तो बच्चा बोला अरे मैडम, खा पी के नहीं आओगी तो धरती घूमती तो नजर ही आएगी आपको। तो बच्चे भी बड़ा विचित्र होते हैं। एक स्कूल शमशान घाट के पास में था, वहाँ जब भी कोई गाँव में मर जाता था तो उसकी अंतिम संस्कार की क्रिया शमशान में की जाती, तो स्कूल में छुट्टी हो जाती थी। बच्चों को बड़ा इंतजार रहता था कि कोई मरे तो आज छुट्टी हो। तो एक दिन सर्दी के दिनों में बच्चे स्कूल जा रहे थे और रास्ते में 2 बूढ़े व्यक्ति बीड़ी पी रहे थे, खूब खास रहे थे। तो एक दूसरे से बोलता है कि देख अपनी 2 छुट्टियां बीड़ी पी रही है, देख अपनी 2 छुट्टियां बीड़ी पी रही है। तो ऐसी सी चीज है, आवाज गूंज बहुत रही है भैया, अगर हो सके तो कुछ गूंज कम कर दो तो हम आपके बहुत बहुत आभारी होंगे। अब बात कुछ कविता की कर लेते हैं। 4 पंक्तियां आपके बीच रखता हूं कि कविता क्या है। अंधियारे में नवद रश्मि की
अंधियारे में नवल रश्मि की आशा है, मानवता की यह जीवित परिभाषा है। और स्वार्थ परक दुनिया का मिथ्या जाल नहीं, कविता तो मन के भीतर की भाषा है, कविता तो मन के भीतर की भाषा है। एक छोटी सी रचना आपके बीच रखता हूं कि कवि क्या होता है। हमारे मंच पर जितने भी आदरणीय अतिथि कवि बैठे हुए हैं, सबसे निवेदन करूंगा कि आशीर्वाद अपना प्रदान करें। कवि क्या है? देखिए, भावों की साकार कल्पना जो नित शब्दों में करता है। ये वाला माइक देख रहे हैं। बहुत रहे थे। कवि क्या है? देखें, भावों की साकार कल्पना जो नित शब्दों में करता है, भावों की साकार कल्पना जो नित शब्दों में करता है। पंत प्रसाद निराला जैसे जीवन के इस अश्वमेघ में आंसुडाल हवन करता है। जो निश में शशि दिन में जलता रवि है, वो शब्दहीन भावों में बहता कवि है, वो शब्दहीन भावों में बहता कवि है। पंक्ति देखें, जो खड़ा तो क्रोधी, जो अड़ा तो करुणा, लड़ा तो धार ओझ की। जो खड़ा तो क्रोधी, लड़ा तो करुणा, अड़ा तो धार ओझ की। जो रहे विरह में अथवा रति में गाए मन मनोज की। जिसके हंसने पर गीत हंसा करते, जिसके हंसने पर गीत हंसा करते हैं, जिसके रोदन में शेर बसा करते हैं। जो बदसूरत दृश्यों में ढूंढे छवि है, वो शब्दहीन भावों में बहता कवि है, वो शब्दहीन भावों में बहता कवि है, वो शब्दहीन भावों में कहता कवि है। जैसे धरा से अंबर नदी से सागर तलक सुरमई लय है, जैसे धरा से अंबर नदी से सागर तलक सुरमई लय है। जैसे भजन मीरा सुजन ब्रह्मा हर युग में तन्मय है। जिसके शब्दों में, जिसके गीतों में शब्द मुखर होते हैं, जिसके लेखन में भाव प्रखर होते हैं। जो करता प्राणातीत साधना हवि है, वो शब्दहीन भावों में बहता कवि है, वो शब्दहीन भावों में बहता कवि है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अनुमति हो, अभी हमारे देवेंद्र जी पूछ रहे थे श्रृंगार पढ़ोगे कि व्यंग पढ़ोगे, तो मैंने कहा व्यंग पढ़ने का मन है, व्यंग पढ़ूंगा। लेकिन श्रृंगार की चूंकि बात चली थी, श्रृंगार कम दिखाई दे रहा है, तो बस एक कुछ पंक्तियाँ, 7-8 पंक्तियाँ श्रृंगार की आपके बीच रखता हूँ और आप जुड़िए। हम अच्छे खासे बैठे थे, एक छोटी सी घटना। हम अच्छे खासे बैठे थे, बात चल रही थी मित्रों से। हम अच्छे खासे बैठे थे, बात चल रही थी मित्रों से। ना जाने क्यों तभी अचानक मेरा हृदय उदास हो गया, ना जाने क्यों तभी अचानक मेरा हृदय उदास हो गया। वजह न कोई समझ सके हम, फिर सोचा शायद उस नभ में फिर बादल गहराया होगा। फिर सोचा शायद उस नभ में फिर बादल गहराया होगा। याद हमारी आई होगी, तुमने अश्रु बहाया होगा। याद हमारी आई होगी, तुमने अश्रु बहाया होगा। सोचा हुआ लिखा कविता में, चैन न हमको फिर भी आया। कवि ने पुनः वेदना पाई, आंखों ने फिर आंसू पाया, आंखों ने फिर आंसू। तो आदेश हो तो नहीं तो विराम दें जैसा। हाँ, ये थे कन्नौज से पधारे हुए भाई कुमार विवेक जी। अब मैं चाहता हूँ कि घर का जोगी जोगना आन गाँव का से हमारे बीच में देवेंद्र जी बैठे हुए हैं।